राम राम किसान भाइयों। तरबूज की खेती में शुरुआत से लेके पहले दिन से 90 दिन तक की फसल में कौन कौन सा फर्टिलाइज़र चलाना चाहिए, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा देखेंगे। अभी यहाँ पे जो 2 और ये 4 पत्ती पे जो तरबूज का दिख रहा है पौधा, इसमें अपने को डेली 30 मिनट पानी देना है। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, डेली 30 मिनट पानी देना है। इसके साथ साथ अभी इसमें दमन कंपनी की बायो 303 का अभी इसमें एक स्प्रे जाना चाहिए। तो ये जो अभी लीफ माइनर है, लीफ माइनर नहीं आया इसलिए। और इसमें माइक्रो राजा आपके इधर जो भी चलता है, माइक्रो राजा इसमें 1 से 2 बार इसमें देना है। 8 दिन के अंतराल में 2 बार माइक्रो राजा देना है। इसमें माइक्रो राजा देने के वक्त किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र इसको अपने को खेत में अभी नहीं देना है। इसके हम बात करेंगे, इसके बाद खाद कब चालू करेंगे। अब तो हम दूसरी स्टेज पे जाने वाले। ये हमारी पहली स्टेज है, अब हम दूसरी स्टेज पे जाने वाले। जैसा कि अभी हम इस दूसरी स्टेज पे आ गए। अगर इस वाली स्टेज पे अगर आपका खेत है तो इसमें अपने को उस वाली स्टेज पे तो हमने माइक्रोराइजा चला। इस वाली स्टेज पे अपने को 19 ज़मीन से अपने को एकड़ का 3 किलो देना है ड्रिप द्वारा। और उसके बाद इसमें स्प्रे से भी 20 लीटर का अगर आपका पंप है तो उसमें आपको 80 ग्राम 19 स्प्रे से देना है। और दमन की बायो 303 का इसमें स्प्रे मारना है। अगर इस स्टेज तक, शुरुआत से स्टेज तक 3 स्प्रे आपकी खेत में हो जाने चाहिए। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी स्टेज पे, उसमें कौन सा खाद चलाना चाहिए। इसमें अभी 19 चलना चाहिए। तो जैसा किसान भाइयों, अब हम इसमें तीसरी स्टेज पे आए। इसमें कौन सी खाद चलनी चाहिए और कौन सा स्प्रे जाना चाहिए। अगर आपकी इस वाली कंडीशन पे तरबूज है और इसमें कर्रे बनने लग गए हों ऐसे, तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने को इस स्टेज में बेनिविया का अगर आप स्प्रे मार सकते हो तो उसमें दे सकते हो। वो महंगा आता है इसलिए सभी किसान नहीं दे पाते हैं। अगर दे सकते हो बेनिविया का स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि इसमें अभी थ्रिप्स वगैरह का जो सभी कीटों का, सफ़ेद मकड़ी, जो जितने भी पेस्टिस कीट आते हैं सभी को कंट्रोल बेनिविया कर लेता है। इसी स्टेज पर अगर आपको डालना हो तो डाल सकते हो। 20 लीटर के पंप में 70 से 75 ml हम डालते हैं। आप क्या डालते हो आपके इधर से आप डाल सकते हो। और इस स्टेज पे दूसरा काम हम अपने को, अगर आपके ऐसे फल बनने लग गए हैं तो इसमें मेलन फ्लाई ट्रैप करके आते हैं, फल मक्खी ट्रैप भी बोलते हैं उनको। उसको बीघे के 5 से 6 अपने को लगाना है, ज़्यादा भी लगा सकते हैं ताकि फल डैमेज ना हो। और उसके बाद इसमें खाद अपने को अगर इस स्टेज पे तो अपने को 19 और 1 या 2 दिन छोड़ के 1261, ये दोनों खाद अपने को इस स्टेज पे देनी चाहिए। हम सभी इस स्टेज पे ऐसी वाली खाद चलाते हैं और हम काम करते हैं। अब चौथी स्टेज पे खेत में जाने वाले। तो जैसा किसान भाइयों, अब हम आ गए हमारी चौथी स्टेज पे। और जो पिछली मैंने जो 3 स्टेज बताई उसमें आप बीच में कैल्शियम और बोरान दे सकते हो। अगर आपका इस वाली स्टेज पे तो अपने को इसमें ये, जैसे कि हम देखेंगे पहले खेत में 1, 2 ये फ्रूटिंग जो बनने लग गई, आधा किलो तक की होने लग गई है। तो इसमें डेली अपने को 1.5 घंटा से 2 घंटे तक हम पानी इसको पर्याप्त मात्रा में इसमें देना है। इस स्टेज पे अगर फ्लावरिंग चल रहा है और फल सेट भी हो रहे हैं, तो फल सेट और ज़्यादा करने के लिए अभी हम इसमें फल की ज़्यादा मात्रा सेट करने के लिए इसमें हम 05234 बीच में देते रहेंगे। और इसके साथ साथ इसमें कॉम्बिनेशन देंगे हम 13045 का और 12060 का। हम इसमें जैसे कि 1 किलो 1261 हुआ और 1 किलो 13045 हुआ, ये कॉम्बिनेशन अपने को ड्रिप द्वारा बीघे के 3 किलो के हिसाब से अपने को तीसरे दिन इसमें देना है। और बीच में कैल्शियम बोरान अपने को देना है। इसके साथ साथ इसमें पानी भी बढ़ाना है अपने को। और ये सभी फल की साइज़ भी बढ़ाएगा। 05234 कहीं की सेटिंग अगर रुक गई हो, फल नहीं बढ़ रहा हो, तो 05234 बीच में हम देंगे तो वो भी अपना फल सेट करेगा। ये सभी आपके हिसाब से खाद के और आपके पास कैसा बजट है उसके हिसाब से आप न्यूट्रिएंट से कम ज़्यादा कर सकते हो, बैलेंस आपको कितना देना है। अब हम चलते हैं हमारी 5वीं स्टेज पे। जैसा किसान भाइयों, यहाँ पे 6 बीघे का सलंग ऊपर बगीचा और 6 बीघे में हमने तरबूज लगाया है। इसको हम बोलेंगे 5वीं स्टेज। और इसी के साथ साथ हमने वहीं 5वीं स्टेज पे वहीं पे तरबूज लगाया है, तो वहीं पे चलेंगे और वहीं पे हम बात करेंगे।
इसकी ग्रोथ भी देख सकते हो आप, बगीचे होने के बाद भी बहुत अच्छा इसकी ग्रोथ हुआ है। बगीचे में ग्रोथ नहीं होती। सभी ये खाद का और फर्टिलाइज़र का सभी का इसमें फ़ायदा है। और कुछ कुछ बातें मैं वीडियो लंबी होने की वजह से नहीं बता पा रहा हूँ, इसलिए हम अभी 5वीं स्टेज पे जा रहे हैं। तो जैसा किसान भाइयों, इस वाली स्टेज में 5वीं स्टेज में बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपको कुछ बातें फिर भी शॉर्ट तरीके से बताने जा रहा हूँ। अगर अपनी फल सेटिंग अच्छी हो गई, फल अगर अपना 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो तक की हो गई साइज़, ऐसी अपनी फल सेटिंग, जैसे कि हमने इतना न्यूट्रिएंट्स देने से हमारी फल सेटिंग आप देख सकते हो, एक ही जगह 4 किलो के तरबूज पड़े हैं। सभी यहाँ जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे 2.5 से 4 किलो के फल हो गए। तो इस स्टेज पे अपने को कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान कॉम्बिनेशन में साथ में चलाना है। उसके साथ साथ इसमें अपने को 0050 भी चलाना है। अब जैसे कि ये वाला तरबूज हमारा 10 से 12 दिन में या खूब से 15 या 20 दिन ले लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें अपने को पर्याप्त पानी चलाना, जितना पानी अपन चलाओगे उतनी फल की साइज़ बढ़ेगी। मतलब जो बेड है ना, बेड में बीच में पानी आ जाना चाहिए। और इसमें अपने को 0050 देना है और 13045 भी इसमें देना है। और हम अंदर और देखेंगे साइज़ क्या क्या हो गई है। ये इतनी बातों के साथ साथ एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें इल्लियों का स्प्रे ज़रूर मारे, क्योंकि इसमें इल्लियाँ इतनी जल्दी आएगी। और इल्लियाँ अगर आएगी तो जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे हमारे खेत में जैसे कि हल्की फुल्की इल्लियाँ आ गई, हमने इल्लियाँ का स्प्रे मार दिया है और सही भी हो गया। इल्लियों का अगर हम स्प्रे नहीं मारेंगे तो यहाँ सफ़ेद सफ़ेद कर देगा और तरबूज का हमें मंडी में रेट नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने को इल्लियों का स्प्रे मारना है। इसमें आपके इधर कौन सी दवाई चलती है इल्लिया के लिए तरबूज की फसल में,